38वें राष्ट्रीय खेल के तहत जिले में हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड की महिला टीम ने अपना पहला मैच झारखंड के खिलाफ खेला है। वहीं पुरुष टीम का भी जो सामना है वो उत्तर प्रदेश से होगा और साथ ही हॉकी टूर्नामेंट 4 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जिसका फाइनल मुकाबला 13 फरवरी को ही होगा। वहीं 11 फरवरी को खिलाड़ियों के लिए रेस्ट डे रखा गया है और उत्तराखंड की टीम के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि वे अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं और अब ये देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या उत्तराखंड की टीम घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन कर पाएगी या फिर विरोधी टीम बाजी मारेगी। आपको बताते चलें कि 4 से 13 फरवरी तक चलेगा टूर्नामेंट और जिसको लेकर हरिद्वार में मुकाबला होना है और हॉकी का ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा क्योंकि 4 से 13 फरवरी तक हॉकी का टूर्नामेंट भी चलेगा। उत्तराखंड में ये 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया है, जहां पर आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि ये दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया है। आपको बताते चले कि लगातार हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में 4 से 13 फरवरी तक हॉकी टूर्नामेंट चलेगा और वहीं फाइनल मुकाबला भी देखने को मिलेगा। हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी ग्राउंड में नेशनल गेम्स के दौरान कर्नाटक की महिला खिलाड़ी यमुना गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान तेज रफ्तार गेंद यमुना के मुंह पर लगी है और जिससे उन्हें गहरी चोट भी आई है। घटना के तुरंत बाद मेडिकल टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के कारण मुकाबला कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर खेल को दोबारा से शुरू किया गया। आयोजकों ने भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और मेडिकल सुविधाओं को और भी मजबूत किया जाएगा। आपको बताते चलें कि हॉकी मैच के दौरान हादसा हुआ। कर्नाटक खिलाड़ी गेंद जो है वो मुंह में लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए और एम्स अस्पताल भी उन्हें रेफर किया गया है। आपको बताते चलें कि हॉकी मैच चल रहा था, इस दौरान गंभीर चोट लगने का ये पूरा मामला सामने आया है। हॉकी मैन यहाँ पे कर्नाटक खिलाड़ी गेंद से घायल भी हुई हैं। आपको बताते चलें कि इसका टूर्नामेंट का आयोजन हरिद्वार में किया गया और उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के तमाम मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स के तहत हॉकी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन बालिका हॉकी मुकाबले में खिलाड़ी घायल हो गई है, जिसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। आपको बताते चलें कि मैच के दौरान हादसा हुआ, कर्नाटक की एक खिलाड़ी घायल हुई है और हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी ग्राउंड में नेशनल गेम्स के दौरान कर्नाटक की महिला खिलाड़ी यमुना गंभीर रूप से घायल हो गई और ये मैच मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में खेला जा रहा था, जिसमें मुकाबले के दौरान तेज रफ्तार गेंद यमुना के मुंह में लग गई, जिससे उन्हें गहरी चोटें भी आई हैं। घटना के तुरंत बाद मेडिकल टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की विभाग ने छटनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। आयुष्मान निर्देशक विनोद टोटियालिया ने भी जो है वो जानकारी दी है कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं
और जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। साथ ही ये भी बताया कि हर दिन लोगों का डेटा जो है वो चेक किया जा रहा, खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान भी किया जा रहा, जिसके तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय भार जो है वो नहीं बढ़ेगा, साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है, और चूंकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है, लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। तो जितने हटेंगे उतने नीचे गरीबों के बनने लगे, और वेरिफिकेशन हो रहा है जो कि जिनके राशन कार्ड हटे हैं तो उत्तराखंड में इन दिनों प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद सुर्खियों में है। 26 जनवरी के दिन प्रणब चैंपियन की फायरिंग के बाद में यह मामला जो है वो गर्मा गया। मामले में प्रणब चैंपियन को पहले ही दिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद में बिरादरियों की एंट्री महापंचायतों के ऐलान के बाद पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गई है। वहीं पुलिस इन दिनों दोनों के विवाद में माहौल खराब नहीं होने देना चाहती है और यही कारण है कि पुलिस प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद में एहतियातन हर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज हरिद्वार पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। आपको बताते चलें कि चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार विवाद काफी गरमाया हुआ है। पूरा मामला रुड़की से सामने आया है। चैंपियन उमेश कुमार, ये जो मामला है वो लगातार गरमाया हुआ है, जिसको लेकर माहौल बिगाड़ने पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तराखंड में इन दिनों प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद सुर्खियों में है। 26 जनवरी के दिन प्रणब चैंपियन की फायरिंग के बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। मामले में प्रणब चैंपियन को पहले ही दिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और खानपुर विधायक उमेश कुमार पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद में बिरादरियों की एंट्री महापंचायतों के ऐलान के बाद पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गई है। पुलिस इन दोनों के विवाद में माहौल खराब नहीं होने देना चाहती है और यही कारण है कि पुलिस प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार विवाद में एहतियातन हर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। हरिद्वार पुलिस ने जानकारी देते हुए भी बताया कि विधायक उमेश कुमार पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन विवाद प्रकरण के चलते संभावित महापंचायत को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और फ्लैग मार्च में पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलिया की माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की भी संभावना है, जबकि 4 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर के ऊपर बर्फबारी भी हो सकती है। निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क भी रहेगा।
जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में रैलियां कर दिल्ली की जनता को संबोधित किया है, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव लाएगी, बीजेपी की सरकार बनाएगी। और इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 12 सालों में केजरीवाल के नाटक को झेला है और बहुत कुछ सहा भी है। सौरभ बहुगुणा ने कहा, सीएम केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए हैं और तमाम मंत्री कोई ना कोई घोटाले में जेल में गए हैं। अगर दिल्ली की जनता को पारदर्शिता चाहिए तो आपको उखाड़ फेंकना होगा। ज़रूर आना चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से केजरीवाल जी के नाटक को झेला है। केजरीवाल जी के किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में गया, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में रहे घोटालों में। तो दिल्ली की सरकार ने काफ़ी कुछ, दिल्ली की जनता ने काफ़ी कुछ इन 12 साल में झेला है। और अगर एक पारदर्शिता सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चाहिए, दिल्ली देश का कैपिटल है, उस कैपिटल को दुरुस्त करना है, पोल्यूशन को कम करना है, वहाँ पे रोज़गार को बढ़ाना है, वहाँ पर जो वादे केंद्र सरकार ने किए हैं यूनिवर्सिटीज़ बनवाने के, स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनवाने के, हॉस्पिटल्स बनवाने के, अगर उनको पूर्ण करना है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। थैंक यू। उत्तराखंड में इस बार गन्ने की फसलों में रेड रॉट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना किसान और गन्ना विभाग को काफी नुकसान हुआ है। वहीं इसी के साथ में चीनी मिलों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है और ऐसे में अगले पराई सत्र में यह नुकसान आगे ना हो, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ में बैठक की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अगले पराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है, इसको लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफ़ी लगा, जिसकी वजह से गन्ना विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है, चीनी मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है। तो उसके ऊपर कि क्या आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए, या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नई सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है, उसके ऊपर हमारी एक चर्चा हुई है। फरवरी माह में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होंगे और इसके लिए अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा का सत्र इस बार देहरादून में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। जो चलेगा, जो हमारा सत्र चलेगा वो देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहां तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहां तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। दूसरा, सरकार के
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मजबूत करने के लिए हेली सेवा को पंख लगने जा रहे हैं, जिसके लिए धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र द्वारा भी उत्तराखंड के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हेली सेवा से प्रदेश के 5 जिले चुने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और साथ ही चारधाम यात्रा में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। नहीं और भी तो कोई ये बहुत ही हर्ष का विषय है जिस प्रकार से केंद्र द्वारा भी बजट में इसमें हमें प्रावधान मिला है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस पे कवायद शुरू करी है और कार्य शुरू करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो हेली सेवाओं से जल्द हमारे जो 5 जिले जुड़ने वाले हैं उसमें बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी इत्यादि के नाम शामिल हैं। इससे हमारी आर्थिकी के तौर पर तो उत्तराखंड में मजबूती हमें मिलेगी सो मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा उत्तराखंड 4 धाम के लिए जाना जाता है, इसमें भी कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी और कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान, कोई चीज़ों के दौरान तुरंत ही हेली सेवा होने से लोगों को, यहाँ पे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को, आम जनों को काफ़ी राहत का अनुभव का एहसास होगा। तो ये काफ़ी काबिले तारीफ फैसला है और इसके लिए मैं और पूरा उत्तराखंड प्रदेश के हमारे प्रदेशवासी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। नहीं और भी तो कोई चैनल में नहीं। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहीं इसी माह प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और इसके बाद में आपको ये भी बताते चलें कि पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसी के साथ में बीजेपी के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी बताया कि बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी माह में ही कोशिश भी की जा रही है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी करा लिए जाएं। पंचायत चुनाव की है, उन चुनाव को लेकर के क्या तैयारी संगठन की तरफ से की जा रही है? स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने राष्ट्रीय खेलों में व्यवस्था को लेकर धामी सरकार पर तंज कसा। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है, परंतु सरकारी इंतजामों की परतें खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। वहीं जोशी ने यह भी कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही नवीन जोशी ने यह भी कहा कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए हैं पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है। इससे काफी हद तक लापरवाही भी बरती गई है और इसी कारण अल्मोड़ा में 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लैंड है 937 गज है, उसको पूरा देखिए राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, बड़े गौरव की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ की जो सरकार है व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रही है। किस प्रकार से अव्यवस्था अल्मोड़ा के अंदर देखी गई है, किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर अव्यवस्था देखी गई है, ये जग जाहिर है। इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। पूरे देश और दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है कि सरकार व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है।
वहाँ पे किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर लोग आए, मंचों में लोग चढ़ गए और बाहर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब सरकार को मालूम है इतनी भीड़ आ रही है तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। सैकड़ों लोग अपने स्टेडियम के बाहर जमे रहे, उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। कई खिलाड़ी बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब सरकार को मालूम था कि यहाँ पे खेल की प्रतियोगिता उत्तराखंड के अंदर हो रही है तो सरकार को इससे पहले सबक लेना चाहिए था। उसमें स्पेसेस 3 BHK बनेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राष्ट्रीय खेलों में, आपको बताते चले कि लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। दरअसल दसौनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है, लेकिन सरकारी इंतजामों की परतें खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। गरिमा ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए पंडाल के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात थी और जिस वक्त ये खबर मिली तो उत्तराखंड के लिए ये निश्चित रूप से उल्लासित करने वाली खबर थी। हमारा जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से खबरें आ रही हैं, अल्मोड़ा से खबरें आ रही हैं, 20 खिलाड़ियों के बेहोश होने की खबर आ रही है और कहीं ना कहीं योगासन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज कहकर गए हैं कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और तो और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको इवेंट मैनेजमेंट समझना बंद कीजिए। ये खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है, ये उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड की छवि का सवाल है, इसलिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसके प्रति शासन प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप सोचिए, देश के कोने कोने से यहां खिलाड़ी आए हुए हैं, उनको यदि पौष्टिक आहार ना मिला, उनको यदि आरामदायक नींद ना मिली तो कैसे वो अपने खेल में फोकस कर पाएंगे और क्या छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे। इसके प्रति जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। खेल मंत्री लगातार रंग बिरंगे ट्रैक सूट में हमें आए दिन दिखाई पड़ रही हैं। हरिद्वार जिले का खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दोनों के बीच में सुलह कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उनका यह प्रयास भी विफल होता दिख रहा है। राकेश टिकैत के बयानों पर प्रणव सिंह चैंपियन ने आपत्ति जताई है। राकेश टिकैत ने रविवार को विधायक उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी देवयानी से अलग अलग मुलाकात की थी और विवाद का खत्म कराने का प्रयास किया था, लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन राकेश टिकैत की एंट्री से नाराज हो गए। प्रणव सिंह ने चैंपियन ने राकेश टिकैत को कहा कि वो अपने स्वार्थी रोटी उनका आग में ना सेकें और साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत को तत्काल इस मसले से हटने को कहा है। राजधानी देहरादून में डीएम सबीन बंसल ने दिव्यांगों और साथ ही बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी और दिव्यांग वृद्धजनों को भी विकास भवन और जिला समाज कल्याण, तहसील और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सिटीजन, महिला सेल सहित अन्य विभागों में जाने की सहूलियत मिलेगी। और डीएम ने यह भी कहा कि यहां पर लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुनी जा रही हैं और सुविधा मुहैया कराने का फैसला भी लिया गया है। एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी
जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 or 15 days दिस विल बी ऑपरेशन। लाभ में इतना ही। नमस्कार।